नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार राम भक्ति चैनल में। आज की यह कथा केवल हनुमान जी की शक्ति की नहीं, बल्कि उनके अद्भुत विनम्र स्वभाव और निरहंकारिता की है। ऐसी सीख जो अगर जीवन में उतर जाए तो इंसान ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहता है। दोस्तों, इस संसार में शक्तिशाली लोग बहुत मिल जाएंगे, ज्ञानवान लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन शक्ति और ज्ञान होने के बाद भी जो व्यक्ति अहंकार से दूर रहे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और अगर इस धरती पर किसी को निरहंकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाए तो वह है पवनपुत्र हनुमान। हनुमान जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें सुनकर आज भी दुनिया आश्चर्य में पड़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने कभी अपने पराक्रम का घमंड नहीं किया। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि देवता भी आश्चर्य करते थे। एक बार ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तभी उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण होगा। समय बीतता गया। जब माता सीता की खोज का समय आया तब समुद्र के किनारे पूरी वानर सेना खड़ी थी। सब सोच रहे थे कि आखिर लंका तक कौन जाएगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जामवंत बोले, हे पवनसुत, आप चाहे तो समुद्र लांघ सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई। लेकिन ध्यान दीजिए, इतनी शक्ति याद आने के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। उन्होंने भगवान श्रीराम का स्मरण किया और पर्वत पर चढ़कर विशाल रूप धारण किया। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, पर्वत उनके वेग से कांप उठा। रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी आई। उसने कहा, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने पहले विनम्रता से समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तब उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। सुरसा जितना अपना मुंह बड़ा करती गई, हनुमान जी उससे भी बड़े होते गए और अचानक वे एकदम छोटे होकर उसके मुंह में जाकर बाहर निकल आए। यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में केवल ताकत काफी नहीं होती। जहाँ जरूरत हो वहाँ बड़ा बनो और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ विनम्र होकर छोटा भी बन जाओ। आगे चलकर हनुमान जी का सामना सिंहिका से हुआ। वह परछाई पकड़कर लोगों को रोक लेती थी। हनुमान जी ने उसे भी परास्त किया और आगे बढ़ गए। जब वे लंका पहुंचे तो सबसे पहले लंकिनी ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उसे हल्का सा प्रहार किया, उसे ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था, जिस दिन कोई वानर तुम्हें पराजित करेगा, उसी दिन रावण के विनाश की शुरुआत होगी। लंकिनी ने तुरंत मार्ग खोल दिया। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। चारों ओर सोने की नगरी थी, लेकिन उनका लक्ष्य केवल माता सीता को ढूंढना था। अंततः अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता दिखाई दीं। रावण वहां माता सीता को धमका रहा था। वह कह रहा था कि यदि 1 महीने में उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें मार देगा। रावण के जाने के बाद हनुमान जी पेड़ के ऊपर से नीचे आए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं श्रीराम का दूत हूं। माता सीता पहले संदेह में थीं। तब हनुमान जी ने श्रीराम की अंगूठी उन्हें दी। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि श्रीराम ने सचमुच अपने दूत को भेजा है। हनुमान जी चाहते तो उसी समय रावण का अंत कर सकते थे। उनमें शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, माता, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। भगवान श्रीराम स्वयं आएंगे और आपको सम्मानपूर्वक वापस ले जाएंगे। यही है सच्चा सेवक भाव। शक्ति होने के बाद भी मर्यादा में रहना। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में फल खाए और राक्षसों को सबक सिखाया। एक एक करके अनेक योद्धा उनके सामने हार गए। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो उससे भी मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधन में रहने दिया। उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। रावण ने क्रोधित होकर पूछा, तू कौन है? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं श्रीराम का दूत हूं। सोचिए, इतना सब करने के बाद भी उन्होंने खुद को केवल राम का दूत कहा। ना अपनी शक्ति का घमंड, ना अपने पराक्रम का वर्णन। रावण ने उनका अपमान किया, लेकिन हनुमान जी शांत रहे और उसे समझाते रहे, रावण, अभी भी समय है।
भगवान श्रीराम की शरण में आ जाओ। लेकिन अहंकार में डूबा रावण कहाँ मानने वाला था। अंत में उसकी सभा ने निर्णय लिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। और फिर वही हुआ जिसने पूरी लंका को हिला दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। कपड़ा कम पड़ गया, घी कम पड़ गया। पूरी लंका तमाशा देख रही थी। जैसे ही आग लगाई गई, हनुमान जी ने छोटे रूप से विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका में आग लगा दी। सोने की लंका जल उठी। लेकिन ध्यान दीजिए, इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी जब वे वापस श्रीराम के पास पहुंचे, तब उन्होंने एक बार भी मैं नहीं कहा। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। यही है असली महानता। दोस्तों, आज इंसान थोड़ा सा सफल क्या हो जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जितने बड़े बनो, उतने ही विनम्र बनो। अगर जीवन में सम्मान चाहिए, तो हनुमान जी जैसा सेवक भाव अपनाइए। अगर सफलता चाहिए, तो मेहनत के साथ विनम्रता भी रखिए। क्योंकि बड़ा वही होता है जो खुद को बड़ा साबित करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में लगा रहता है। अगर आपको आज की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार राम भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज ऐसी ही भक्ति, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरी कहानियां मिलती रहेंगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। जय नीम करो।